जय श्री राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। फिर जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सोच क्रिया करके जाकर स्नान किया, फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी। उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे थे। रंग बिरंगी लताओं के मंडप छाए गए थे। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते, फल और फूल लगे थे, जो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे थे। पपीहा, कोयल, तोता, चकोर पक्षी बोल रहे थे, मोर नाच रहे थे। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित था। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिले हुए थे। जल पक्षी बोल रहे थे और भौरे गुंजन कर रहे थे। बाग और सरोवर की शोभा देखकर प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित बहुत प्रसन्न हुए। यह बाग परम रमणीय था और रामचंद्र जी को सुख दे रहा था। चारों ओर देख मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से वे पत्र पुष्प लेने के लिए चले गए। उसी समय पार्वती का पूजन करने के लिए माता के द्वारा भेजी हुई सीता जी वहां आई। सीता जी के साथ सौभाग्यवती चतुर सखियां मनोहर वाणी से गीत गा रही थीं। सरोवर के पास ही पार्वती जी का मंदिर सुशोभित था। शोभा कहीं नहीं जाती, देख के मन मोहित हो जाता था। जानकी जी सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई। वहां बड़े ही स्नेह से पार्वती जी की पूजा करके अपने योग्य वर मांगा। एक सहेली सीता जी का संग छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। वह दोनों भाइयों को देखकर प्रेम से मगन होती हुई सीता जी के पास वापस आई। उसकी दशा देखकर सखियों ने बहुत ही पुलकित होकर पूछा, जिनके नेत्रों में जल भरा था। सब मधुर वाणी से पूछने लगी कि अपने आनंद का कारण बताओ। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था है, सब प्रकार से सुंदर हैं। श्याम गौर वर्ण है। उनका बखान मैं कैसे करूं, क्योंकि वाणी के नैन नहीं होते और नैन के बिना वाणी के होते हैं। यह सुनकर सीता जी के हृदय में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखियां मन में प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं, जिन्होंने रूप की मोहिनी डालकर जनकपुर के सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया है। उनकी छवि का जहां था सब लोग वर्णन कर रहे हैं। उन्हें अवश्य देखिए, वे देखने के योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे। दर्शन के लिए नेत्र बेचैन हो गए। उसी सखी को आगे करके जानकी जी चली। पुरानी प्रीति की कोई नहीं जान सका। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और चकित होकर चारों ओर ऐसे देखने लगी मानो मृगी डरकर इधर उधर देख रही हो। सीता जी के कंगन, करघनी और पाजेब की ध्वनि सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से बोले, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार को जीतने के लिए डंका बजाया हो। ऐसा कहकर फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर ठहर गए, मानो महाराज नीमी के लज्जा कर पलकों से अपना निवास छोड़ दिया हो। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया और मन में बड़ाई की। मुख से कहते कुछ नहीं बना, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। वह शोभा सुंदरता को और ज्यादा सुंदर कर रही थी, मानो कांति रूपी भवन में दीपक जलाया हो। सब उपमा को कवियों ने झूठी कर डाला। सीता जी की उपमा किससे की जाए। प्रभु सीता जी की शोभा का मन में वर्णन कर अपनी दशा को विचार कर पवित्र मन से लक्ष्मण जी से समय अनुसार वचन बोले, हे भाई, यह वही जानकी है जिसके कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियों को साथ लेकर यहाँ आई है और फुलवारी को प्रकाशित करती फिर रही है, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर
स्वभाव से ही मेरा पवित्र मन शुद्ध हो गया है। उसका पूरा पूरा कारण तो ब्रह्मा जी ही जाने। परंतु हे भाई सुनो, मेरी दाहिनी अंग फड़फड़ा रहे हैं। रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे मन से कभी बुरे मार्ग में पाँव नहीं धरते। मुझे तो अपने मन का पूरा भरोसा है कि जिसने सौपन में भी पराई स्त्री को नहीं ताका, जो शत्रुओं को रण में पीठ नहीं दिखाती, पराई स्त्रियां जिसके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और मांगने वाले को जिसने कभी ना नहीं कहा, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम है। रामचंद्र जी बातचीत तो लक्ष्मण जी से कर रहे थे, पर मन में सीता जी के रूप पर लुभाया हुआ था। उनके मुख रूपी कमल के रस की शोभा को भोरे के समान पान कर रहा था। जय श्री राम।